चेदन परिणामो जो कम्मसा सब निरोहिणे हेऊ स्वभाव संवरो खलु दौवा सब रोहिणे अन्नो। चेदन परिणामो जो, क्या लिखा? चेदन परिणामो जो। चेदन माने चेतन, परिणामो माने परिणाम, जो माने जो चेतन परिणाम। ये चेतन परिणाम किसका? आत्मा का। आत्मा का जो चेतन परिणाम कम्मसासौ निरोहिणे हेऊ। कम्मसासौ कर्माश्रव, कम्मस आसव माने कर्म का आश्रव, निरोहिणे हेऊ निरोध करने में हेतु बनता है। माने चेतन का परिणाम, ऐसा चेतन का परिणाम जो कर्माश्रव के निरोध में हेतु माने कारण बनता है। सो भाव संवरो, वह भाव संवर है। खल्लु माने वास्तव में, निश्चय से, और दव्वा सौ रोहिणे अन्नो, दव्वा सौ का निरोध हो जाना वह अन्न। सौ का निरोध जिस परिणाम से होता है वह कहलाता है भाव संवर। और द्रव्य आश्रव का आना, रुक जाना, उसमें जो कारण होता है उसको कहते हैं द्रव्य संवर। फिर से देखते हैं, देखिए, चेतन परिणामों जो चेतन का परिणाम। देखिए सारा खेल हो रहा है चेतन परिणाम से। आश्रव भी उस चेतन परिणाम से हो रहा था, बंध भी चेतन परिणाम से हो रहा था, और संवर भी चेतन परिणाम से हो रहा है। ऐसा वह चेतन का परिणाम माने आत्मा का परिणाम, उसका यदि आश्रय लिया जाए, उसके आश्रय से कम्माश्रव निरोहिणे, वह कर्माश्रव के निरोध में हेतु बन जाता है। इसलिए उस परिणाम को, उस चेतन परिणाम को भाव संवरो, भाव संवर कहते हैं। खलु माने वास्तव में, और दव्वा सवरोहिणे अन्नो, अन्न जो बचा, अन्न माने जो दूसरा है, भावाश्रव के अलावा जो दूसरा बचा द्रव्याश्रव, माने अन्नों का मतलब यहाँ है द्रव्य संवर। भाव संवर तो हो गया, जो द्रव्याश्रव के निरोध में कारण बनता है वह द्रव्य संवर कहलाता है।